तो अभी हम बात करेंगे सिंह लगन के चार्ट में अगर शनि दूसरे भाव में आपके चार्ट में बैठे हों तो शनि की ये प्लेसमेंट से आपके जीवन पर क्या-क्या असर पड़ सकता है और शनि यहाँ बैठकर आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन-कौन से रिजल्ट आपको देंगे। शनि आपके चार्ट में देखिए 6th और 7th हाउस के स्वामी बनते हैं। तो इस प्रकार का जो शनि है वो आपको 6th हाउस के प्रति और 7th हाउस के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का काम करेगा। ऐसा जातक क्योंकि वो सूर्य प्रधान जातक है निश्चित ही, तो वो कहीं न कहीं अपनी फैमिली के साथ अच्छे रिश्ते नहीं देख पाएगा और अपनी फैमिली पर बहुत ज़्यादा हावी होने की भी कोशिश करेगा। ऐसा जातक वास्तव में अपने धन संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी और फैमिली संबंधी मामलों में बहुत ही ज़्यादा रिजिड भी रहेगा और वो किसी की नहीं सुनेगा, एकदम ज़िद्दी रहेगा। इस प्रकार की शनि की स्थिति आपकी वाणी को बहुत ही ज़्यादा कहीं न कहीं कटु बना सकती है और आप अपनी वाणी से भी दूसरों पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, बहुत गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। शनि की ये स्थिति की वजह से शनि आपको मैनेजमेंट बहुत अच्छा देंगे। हालाँकि सूर्य का लगन है तो आप एक राजा की तरह ही हमेशा फ़ील करेंगे। अब आपको सूर्य की प्लेसमेंट को ज़रूर देखना चाहिए कि आपके चार्ट में सूर्य वास्तव में कैसी स्थिति में है और क्या-क्या प्रभाव दे सकते हैं। अगर मान लो आपके सूर्य मजबूत स्थिति में हुए, तो कहीं न कहीं आप ज़्यादा ज़िद्दी नज़र आएँगे शनि के यहाँ होते हुए। शनि आपके चार्ट में यहाँ स्थित हैं, तो फैमिली के कार्यों को मैनेज करने में, धन संपत्ति के प्रति बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन दिखाने में ऐसा शनि काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। शनि की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपको अपने आर्थिक जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा स्थिरता देखने को मिलेगी। इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासन भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ पर बात आती है अर्निंग्स की और ग्रोथ की, तो ज़्यादातर आपको अपने एफर्ट से ही काम करना पड़ेगा। अब जो शनि के डिस्पोजिटर हैं यहाँ वो बुध बनते हैं और बुध आपके चार्ट में 11वें भाव के भी स्वामी हैं। इसलिए आपके चार्ट में मान लो अगर बुध बहुत मजबूत स्थिति में हुए, तो शनि यहाँ कहीं न कहीं आपको एक अच्छा बिज़नेसमैन भी बना सकते हैं, यहाँ जब प्लेसमेंट हो। शनि की ये स्थिति में आप ये देखिएगा कि शनि यहाँ वक्री हैं या अस्त हैं या कैसे स्थिति में है वास्तव में या यहाँ कितने बली हैं शनि। वैसे तो यहाँ शनि अपने मित्र के राशि में बैठे हैं और अगर यहाँ वक्री भी हो जाएं तो शनि का प्रभाव और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा क्योंकि इस प्रकार का शनि फिर आपको डिले नहीं देगा अनवांटेडली। और शनि यहाँ पर किसी भी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं तो कहीं न कहीं उस ग्रह से संबंधित भी आपके जीवन में डिसिप्लिन आएगा। जैसे कि बुध के साथ बैठे हैं तो आप बहुत सोच समझ कर निर्णय लेने वाले हो सकते हैं या बहुत ही सोच समझ कर बोलने वाले हो सकते हैं या हमेशा हर बात में लॉजिक ढूँढने का भी कोशिश करेंगे। इसी हिसाब से आपको शनि के साथ बैठे हुए अन्य ग्रहों पर विचार करना चाहिए। यहाँ शनि के साथ जो भी ग्रह स्थित होगा कहीं न कहीं उस ग्रह से संबंधित रिज़ल्ट पाने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा प्रयास करना पड़ सकता है, थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन दिखाना पड़ सकता है अपने जीवन में। शनि के इस प्लेसमेंट से आपके करियर पर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा। आप अपने अर्निंग्स के लिए सही साधनों का इस्तेमाल करेंगे और सही तरीके से जीवन में आगे बढ़ने को देखेंगे। कभी भी बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ी भौतिक लालसा या कोई इस प्रकार की इच्छा आपके अंदर नहीं रहेगी। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपका शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में है चार्ट में या फिर सूर्य बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है तो ऐसा ज़रूर हो सकता है। अब देखिए वैसे तो आप जो है सूर्य प्रधान जातक हैं, आपका सिंह लगन होने की वजह से, लेकिन शनि भी आपको उतना ही ज़्यादा कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग बनाता है यहाँ बैठ के और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देने की कोशिश करता है। अब देखिए आपका एक फायरी लगन होने की वजह से इस बात की जो संभावना बहुत ज़्यादा है कि आप अपने सभी कार्यों को अच्छे से हैंडल कर पाएँगे और आप काफ़ी एनर्जेटिक पर्सन भी होंगे। इसलिए आपको सेकंड हाउस से जुड़े कार्यों में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी। यहाँ शनि के बैठने से जब भी आप किसी को कोई एडवाइस देते हैं, किसी से कोई वार्तालाप करते हैं, तो कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ ये कार्य कर पाएँगे। शनि आपके चार्ट में 6th लॉर्ड है। 6th लॉर्ड होने से शनि जब यहाँ बैठे हैं, तो आपको आपके कर्ज से संबंधित विषयों में, आपके हेल्थ से रिलेटेड विषयों में या आपके लीगल इश्यूज़ में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। इसके साथ-साथ आपको कहीं न कहीं आपकी अर्निंग स्रोत बढ़ाने में भी शनि मदद कर सकते हैं। यहाँ शनि की स्थिति है तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके 6th हाउस में कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है या शनि के साथ कौन-कौन से अन्य ग्रहों का संबंध भी है। शनि आपके चार्ट में 7वें भाव के स्वामी, 7वें भाव के स्वामी होने और 7वें भाव में शनि का मूल त्रिकोण राशि होने की वजह से इस बात की संभावना भी बहुत प्रबल हो जाती है कि शायद आपका विवाह होने के पश्चात या आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आने के बाद आप शायद ज़्यादा ग्रोथ कर पाएँ या आप शनि से रिलेटेड कार्यों में ज़्यादा डिसिप्लिन भी दिखा पाएँगे।
शनि की इस स्थिति की वजह से अक्सर आप अपने फैमिली लाइफ को बहुत ही डिसिप्लिन से जीने वाले हो सकते हैं, बहुत ही नियम, कानून, कायदों को फॉलो करने वाले हो सकते हैं। यहाँ पर अगर राहु केतु का इम्पैक्ट पड़ जाता है, तो आपके लिए कहीं न कहीं रिज़ल्ट डिफरेंट हो सकते हैं। अब देखिए शनि 7वें भाव के स्वामी हैं, तो आपका जो जीवन साथी होगा वो आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी धन संपत्ति में बड़ा योगदान कर सकता है। भले ही आप उस योगदान को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दें या ना दें। तो यहाँ पर क्योंकि आप जो है शनि के बिल्कुल ऑपोजिट, यानी आप सूर्य के लगन वाले हैं, इसलिए हो सकता है कि आपको जीवन साथी के थ्रू जो भी सपोर्ट मिला हो, वो शायद आपके लिए उतना ज़्यादा मैटर ना करता हो। यहाँ शनि की प्लेसमेंट से आपको और भी काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। लगभग आर्थिक रूप से और कुछ अन्य मामलों में आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा स्थिरता आ सकेगी। विशेष रूप से अर्निंग से रिलेटेड और करियर से रिलेटेड। यहाँ सबसे पहले अगर हम देखें तो शनि की जो दृष्टि रहती है, वो आपके 4th हाउस पे पड़ेगी। 4th हाउस पे जो दृष्टि पड़ेगी, वो थोड़ा-सा आपको एफर्ट ज़्यादा करवाएगी अपने परिवार से रिलेटेड कार्यों के लिए, अपने डोमेस्टिक मामलों में, और कहीं न कहीं आपको थोड़ा अपना घर वगैरह बनाने या प्रॉपर्टी वगैरह लेने के लिए ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, या जीवन में थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है। तो आपको 4th हाउस से रिलेटेड कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा। शनि की ये तीसरी दृष्टि होने की वजह से माताजी के साथ भी आपको कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि उनके साथ आपके रिश्ते थोड़े टाइट रहें, या फिर ये डिपेंड करेगा आपके 4th हाउस में कोई अगर अन्य ग्रह बैठा हो तो आपको उसको भी देख लेना चाहिए। शनि की तीसरी दृष्टि 4th हाउस में पड़ रही है, तो किसी भी प्रकार का अनएक्सपेक्टेड जो कार्य है 4th हाउस से रिलेटेड, वो आपकी लाइफ में नहीं हो पाएगा। सब कुछ में आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, या शनि को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ अगर यहाँ शनि अस्त हो जाते हैं, उस केस में कहीं न कहीं यहाँ सूर्य ज़्यादा प्रभावी हो जाएँगे। तो अस्त होने के केस में ज़रूर आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं फिर शनि की इस दृष्टि से। इसके साथ ही आपका शनि ये बताता है कि आपकी डोमेस्टिक मामलों को लेकर कुछ विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनेंगी, कुछ बहुत ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेंगी जो आपको हैंडल करनी पड़ेंगी वास्तव में, या वो आपकी कोई बड़ी ज़िम्मेदारियाँ होंगी। इसके साथ-साथ कहीं न कहीं ऐसा जातक है, वो समय के साथ-साथ धीरे-धीरे धनवान होता जाएगा, वो एकदम क्विकली कभी भी पैसे नहीं बना सकेगा। हाँ, अगर मान लो राहु का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है 2nd हाउस पर, तो अलग बात है। इसके साथ-साथ देखिए शुक्र का प्रभाव भी अगर हो कहीं न कहीं, यहाँ पर आपके 4th हाउस पे शुक्र का प्रभाव हो, या आपके लगन पे अगर शुक्र का प्रभाव हो, तो वो भी एक अच्छा फैक्टर आपके लिए माना जा सकता है, या 7th भाव पे भी शुक्र का अगर प्रभाव हो। देखिए, आपके चार्ट में फिर शनि की दृष्टि पड़ेगी आपके 8वें भाव पे। 8वाँ भाव जहाँ मीन राशि स्थित है, मीन राशि पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा कहीं न कहीं ऐसा व्यक्ति दिखाता है जो समय के साथ थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ और थोड़ा ज़्यादा गहन अध्ययन की तरफ जाएगा। और ऐसा जातक है, वो कहीं न कहीं बहुत लंबी उम्र वाला और काफ़ी ज़्यादा धन स्रोत वाला हो सकता है। भले ही उसके आर्थिक रूप से जीवन में स्थिरता रहे, लेकिन वो कहीं न कहीं धन स्रोतों के मामले में एक अच्छी स्टेबिलिटी और एक अच्छी लाइफ जीने वाला होगा। भले ही वो शो ऑफ नहीं करेगा किसी भी प्रकार का। अगर सूर्य या शुक्र मजबूत हो चार्ट में, तब ज़रूर आप शो ऑफ कर सकते हैं। लेकिन 2nd हाउस का जो शनि है, अक्सर वो एक सिंपल लाइफ जीने को ही दिखाता है। शनि का आपके 8वें भाव पे दृष्टि का पड़ना आपको रिसर्च में मदद करेगा। आपको कोई भी ऐसे काम में जिसमें बहुत लंबे समय तक आपको बैठकर काम करना रहता है, या बहुत लंबे समय तक आपको कुछ सोचना रहता है, या एक जैसा ही काम आपको बार-बार रिपीट करना पड़ता हो, ऐसे कामों में। शनि की यहाँ दृष्टि होने से कभी-कभार आपके जीवन साथी की फैमिली के साथ भी आपके थोड़े रिश्ते टाइट से रहेंगे। शनि का फिर दृष्टि पड़ेगा आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस, आपके 11वें भाव पे। शनि का ये दृष्टि आपको काफ़ी तरीके से प्रभावित करेगा। यहाँ शनि की दृष्टि होने की वजह से कहीं न कहीं आपके लिए आपके नेटवर्क को बढ़ाना काफ़ी आसान होगा, लेकिन आपके नेटवर्क में फालतू के लोग बिल्कुल नहीं होंगे। आप हमेशा लोगों को चुन-चुन कर अपने साथ जोड़ेंगे। इस प्रकार का शनि कुछ लीडरशिप के अच्छे गुण दे सकता है। वैसे भी आपका सिंह लगन है, तो आप में लीडरशिप के गुण तो होंगे ही। लेकिन शनि जब 11वें भाव से संबंध बनाते हैं, तो वो बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन दे सकते हैं, और एक बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने वाले व्यक्ति को एक छवि आपको दिखा सकते हैं कहीं न कहीं। तो आपकी जो छवि है आपकी फैमिली में, आपके दूसरे लोग जिनके साथ भी आप कनेक्टेड रहेंगे, उनके साथ काफ़ी अच्छी बनेगी, और आपका प्रभाव भी काफ़ी अच्छा रहेगा। हाँ, वाणी को लेकर कुछ ऐसी दिक्कतें ज़रूर रह सकती हैं, जहाँ पर आपकी वाणी को लोग शायद पसंद ना करें उतना ज़्यादा। लेकिन यहाँ अगर किसी बुध जैसे ग्रह से अगर शनि को सपोर्ट मिल रहा हो, तो फिर और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी ये स्थिति। इसके साथ ही शनि की यहाँ प्लेसमेंट है, तो अन्य ग्रहों का संबंध आपको देखना ही है, और अन्य ग्रहों की युति भी शनि के साथ अगर हो, तो वो भी आपको देखनी चाहिए। इसके साथ-साथ इस प्रकार का शनि आप देखिए कि कौन-कौन से ग्रहों पर वो आपके चार्ट में प्रभाव डाल पा रहा है, और अन्य ग्रह कौन-कौन से हैं जो शनि के यहाँ 2nd हाउस पर यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, जहाँ शनि बैठा है। तो इस प्रकार से आपको देखना है शनि आपके 2nd हाउस में होते हुए।